नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष देखो बुलंदौर। खबर खेतड़ी से। खेतड़ी के सेना के जवान का गमगीन माहौल में हुई अंत्येष्टि। यौन निकाली तिरंगा रैली। 15 दिन पहले लौटे थे ड्यूटी पर। खेतड़ी उपखंड के बेसड़ा के सेना के जवान की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव बेसड़ा में पहुंची। इस दौरान गमगीन माहौल में जवान को अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवान मदन सिंह की पार्थिव देह को मेहाड़ा थाने में लाया गया, जहां से तिरंगा रैली के साथ उनके पैतृक गांव बेसड़ा में ले जाया गया। घर में मदन सिंह की पार्थिव देह पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। इस दौरान उनके बेटे प्रिंस ने मुखाग्नि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। सेना में कार्यरत बड़े भाई सूबेदार हंसराज गुजर ने बताया कि उसका छोटा भाई मदन सिंह 35 साल पुत्र मालाराम भारतीय सेना की 28-20 ग्रेनेडियर में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात था। सेना के अधिकारियों की ओर से उनको फोन पर सूचना दी गई। उनके भाई मदन सिंह की अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। मदन सिंह अप्रैल माह में 15 दिन की छुट्टी घर पर आए थे। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के चलते उन्हें बीच में ही वापस बुला लिया गया था। वह 30 अप्रैल को अपनी ड्यूटी के लिए वापस चले गए थे। जय सिंह ने बताया कि मदन सिंह 3 भाइयों में दूसरे नंबर का है और तीनों भाई भारतीय सेना में है। बड़ा भाई सूबेदार हंसराज गुजर 5 ग्रेनेडियर में असम में है। मदन सिंह 20 ग्रेनेडियर में जम्मू कश्मीर में था तथा छोटा भाई कप्तान सिंह भारतीय सेना में फायरमैन के पद पर कार्यरत है। मदन सिंह 26 दिसंबर 2010 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। इनका विवाह 2012 में हुआ था। जवान मदन सिंह के एक बेटा प्रिंस है, जो जयपुर में निजी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ाई करता है। जवान के पिता मालाराम किसान है। बड़ा भाई सूबेदार हंसराज गुजर दिल्ली कोर्स में आए हुए थे कि छोटे भाई के निधन की सूचना पर वह गांव पहुंचे। पार्थिव देह के साथ आए सूबेदार मेजर धर्मेंद्र ने बताया कि मदन सिंह बहुत ही बहादुर और साहसी इंसान थे। कंपनी की ओर से दी जाने वाली टास्क को मेहनत और लगन से पूरा किया करते थे। उनका अचानक निधन हो जाने से यूनिट को गहरा आघात लगा है। तिरंगा रैली के साथ जब पार्थिव देह उनके गांव पहुंची तो हर कोई अपने लाडले को सलाम कर रहा था। सेना के जवानों की ओर से पिता मालाराम व बेटा प्रिंस को तिरंगा सौंपा तो हर किसी की आंखों में नम हो गई। इस दौरान जयपुर से आई 8 मराठा यूनिट के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। इस मौके पर विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर, प्रधान मनीषा गुर्जर, पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर, सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुरेश जांगीड़, एसडीएम मुकेश चौधरी, तहसीलदार सुनील कुमार, प्रभु राजोता, बबलू अवाना, दयाराम गुर्जर, डॉक्टर सुभाष, थानाधिकारी भजनाराम, एलटी सुरेंद्र गुर्जर, छोटेलाल पहलवान, चुनीलाल चनेजा, रामेश्वर खटाना, सतीश खारड़िया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नायक मदन सिंह गुर्जर को सैनिक कल्याण और सेनाओं की तरफ से नमन करता हूं। उनके वीर परिवार, वीर नारी, वीर माता और पिता को भी नमन करता हूं और उनको आश्वासन दिलाता हूं कि उनको जो भी लाभ देय हैं सरकार की तरफ से वो जल्दी से जल्दी और पूर्णतया दिए जाएंगे। एक चीज़ जो गारंटेड है वो ये है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी। जो ही ये कागज कार्रवाई पूरी होती है वो कागज उनके प्रोसेस कर दिए जाएंगे। जय हिंद। शहीद मदन सिंह गुर्जर ने जो देश के लिए बलिदान दिया है वो सदैव याद रखा जाएगा। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक फौजी करीब 15,000 आर्मी में हमारे फौजी हैं और 100 से अधिक शहीद हैं, जो संभवतः राजस्थान में नहीं भारत में सबसे बड़ी संख्या है। और उस 100 की संख्या में 101 माना मदन सिंह गुर्जर का रहेगा और इनका बलिदान सदैव याद रखा जाएगा और नई पीढ़ी को ये हमें प्रेरणा देता रहेगा कि देश जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक किया सेना ने, उस तरह से सेना का जो मान बढ़ा पूरे विश्व में, मदन सिंह जैसे योद्धा है वो सदा इतिहास में याद रखे जाएंगे। पंचायत के जम्मू कश्मीर में तैनात शहीद मदन सिंह जी का अंतिम संस्कार यहाँ बेसरडा उनके पैतृक ग्राम में तिरंगा यात्रा निकालते हुए उनको अंतिम विदाई दी गई।
भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि उनके परिवारजनों को ढाढ़स बंधे, उनको साहस मिले और तहे दिल से हम पूरे क्षेत्र की तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो ऐसी जगह तैनात थे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे उनको शायद उपचार की कमी रही, हृदय गति से उनकी देवसान हुआ। भगवान से हम उनकी प्रार्थना करते हैं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कि उनको अपने चरणों में